राजकुमारी प्रियंका और जादुई मेंढक, एक सीख भरी कहानी। एक समय था जब राजा धर्मवीर के नाम का एक न्यायप्रिय और दयालु राजा एक समृद्ध राज्य पर शासन करता था। उनकी एक इकलौती बेटी थी, राजकुमारी प्रियंका, जो बहुत सुंदर थी, लेकिन उतनी ही घमंडी भी। वह हर किसी को छोटा समझती थी। गरीबों को देखकर उसका मुंह बन जाता था। नौकर चाकरों से बात करने से भी घृणा करती थी। उसका मानना था कि केवल राज परिवार वालों की ही कीमत है। एक दिन राजकुमारी उद्यान में घूम रही थी। उसके हाथ में थी उसकी मन पसंदीदा सोने की गेंद, जो उसे उसके पिता ने जन्मदिन पर दी थी। वह गेंद बहुत कीमती थी। उद्यान के बीच में एक पुराना कुआं था, जिसके आसपास बच्चों को खेलने की मनाही थी। लेकिन राजकुमारी को ऐसी कोई फिक्र नहीं थी। जब वह गेंद को ऊपर फेंक रही थी, तभी एक झोंका आया और गेंद कुएं में गिर गई। अरे रे, मेरी सोने की गेंद! वह चिल्लाई, लेकिन कोई भी कुएं में उतरने को तैयार नहीं था। वो उदास होकर रोने लगी। तभी कुएं से एक आवाज आई, मैं तुम्हारी गेंद ले आऊंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे अपने साथ खेलने देना होगा। राजकुमारी ने कुएं की ओर देखा। वहां एक बड़ा सा हरा मेंढक बैठा था। वह हंस पड़ी। तू मेरे साथ खेलेगा? तू तो बस एक गंदा मेंढक है। तुमसे मेरी गेंद भी गंदी हो जाएगी। लेकिन बाद में जब कोई और रास्ता नहीं बचा, तो उसने गुस्से में कहा, ठीक है, ठीक है, तू गेंद ले आ, मैं तुझे खेलने दूंगी। मेंढक कुएं में कूदा और कुछ ही मिनटों में गेंद लेकर वापस आ गया। लेकिन राजकुमारी ने वादा तोड़ दिया। उसने गेंद ली और मेंढक को डांटते हुए कहा, अब तू यहां से चला जा। मैंने तुझे खेलने का वादा किया था, लेकिन मैं कभी भी तुम जैसे गंदे मेंढक के साथ नहीं खेल सकती। मेंढक ने शांति से कहा, तुमने अपना वादा तोड़ा, अब तुम्हें भी एक दिन के लिए मेंढक बनना पड़ेगा। इतना कहते ही एक चमकदार प्रकाश राजकुमारी पर पड़ा और वह एक हरे रंग का मेंढक बन गई। राजकुमारी मेंढक बन जाती है। वह चिल्लाई, रोई, माफी मांगी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अब वह केवल टर्टर कर सकती थी। उसे कुएं में उतरना पड़ा। वहां थी गंदगी, कीचड़, अंधेरा और अकेलापन। उसके जूते खो गए, उसका ताज गिर गया। वहां के छोटे छोटे मेंढक उसे चिढ़ा रहे थे। उस रात जब वह अकेली बैठी थी, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोई और मेंढक से बोली, मैं माफी चाहती हूँ। मैंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया। मैं घमंडी थी। कृपया मुझे फिर से इंसान बना दो। मेंढक ने उसकी बात सुनी और उसके ऊपर एक बूंद पानी डाली। फिर वह चमकदार प्रकाश फिर से आया और राजकुमारी फिर से अपने मानव रूप में आ गई। अगले दिन से राजकुमारी में बहुत बदलाव आ गया। वह अब गरीबों से भी बात करने लगी, नौकरों का सम्मान करने लगी। छोटे छोटे जानवरों की भी उसे कद्र समझ में आई। और हाँ, वह हर रोज कुएं के पास जाकर मेंढकों के लिए कुछ न कुछ खाना छोड़ जाती थी। घमंड हमेशा बुरा होता है। छोटे से छोटे व्यक्ति का भी सम्मान करना चाहिए। वादा तोड़ना गलत है। हमें हर किसी के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, चाहे वह इंसान हो या जानवर।